अब अपन देख रहे हैं गांधी जी के भारत में प्रारंभिक सत्याग्रह और आंदोलन के बारे में। तो आंदोलन तो बड़ा जो था वो असहयोग आंदोलन रहा। सत्याग्रह की बात कर रहे हैं अपन कि महात्मा गांधी जब भारत में पदार्पण करे या भारत में आए तो यहाँ आने के बाद में जो है उन्होंने 1917 और 1918 इन 2 सालों में जो है भारतीय इतिहास में प्रारंभिक सत्याग्रहों का नेतृत्व किया, जिनमें 3 ऐसे आंदोलन या सत्याग्रह थे जिन्होंने गांधी जी ने प्रारंभिक रूप से सत्याग्रह किया, जिनमें चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। तो ये 3 सत्याग्रह थे जिनमें उन्होंने ऐसा किया। तो गांधी जी के द्वारा जो है प्रारंभिक दौर में 3 सत्याग्रहों का जो है वो नेतृत्व किया गया। एक था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में चंपारण जिले में हुआ वो वाला। तो ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का। दूसरा है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, ये पहला मजदूर सत्याग्रह था, मील मजदूर आंदोलन था। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, मजदूर आंदोलन पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग इसी में किया गया था। और नेक्स्ट जो है वो है खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा किसान सत्याग्रह, किसान आंदोलन, खेड़ा किसान सत्याग्रह, किसान आंदोलन, ये भी 18 में हुआ। तो क्रम ध्यान रखना, कभी कभार जो है शुरू तो हुआ है पहले जो है वो खेड़ा, पहले शुरू खेड़ा हुआ है बाद में शुरू हुआ ये, लेकिन ख़त्म जो है वो पहले ये हुआ है और ख़त्म जो है पहले ये हुआ है और बाद में ये। तो इसलिए ध्यान रखना अलग अलग तरह के हुआ है कि शुरू तो हुई थी इसकी पहली बात शुरुआत और बाद में ये शुरू हुआ, लेकिन ख़त्म पहले ये हुआ है और बाद में ख़त्म ये हुआ। इसलिए क्योंकि क्रम है, कभी कभार एग्जाम में ऐसा बहुत किताबों में थोड़ा उल्टा पुल्टा दे रखा है, लेकिन अपन को इस क्रम को मान लेना है, उस कन्फ्यूजन में नहीं जाना। मैं इतना डीपली उसको समझाऊं तो उससे अच्छा है आप ये क्रम ध्यान रखना, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा किसान सत्याग्रह। तो ये गांधी जी के जो है प्रारंभ में 3 सत्याग्रह थे जिनको हम 1 बाय 1 लेकर के चल रहे हैं। उनमें पहला अपन देख रहे हैं उनके चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो पहला जो अपन देख रहे हैं वो है चंपारण सत्याग्रह। अब देखिए इसको ऐसे समझिए आप कि चंपारण पड़ता बिहार में, इसको यूं देख लीजिए, इधर से बनाते हैं अपन। यहां जगह है, एक है बिहार, यहां पर जगह है बिहार, बिहार में ही एक जगह है उसका नाम है चंपारण, चंपारण। अब चंपारण में जो 2 लोग हैं, चंपारण में जो भूमि जो काम कर रहे हैं वो 2 लोग हैं। एक तो है नील के मालिक, नील के मालिक, और इस समय जो नील के मालिक है वो ज़्यादातर यूरोपीय हैं, अभी समझा रहा हूं मैं कैसे। और जो किसान जो है वो यहीं के है, किसान, दूसरे हैं किसान। ये देखिए अब हुआ क्या था कि इसी में एक पद्धति है जिसको बोलते हैं 3 कटिया पद्धति, 3 कटिया पद्धति, 3 कटिया पद्धति, यानी कि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, कि खेती करना अनिवार्य है। अब देखिए हुआ क्या था, हुआ ये था कि बिहार के चंपारण जिले में जो है वो नील की खेती के मालिकों के बीच में और नील की खेती करने वाले किसानों के बीच में संघर्ष हो गया। और वो संघर्ष हुआ इस 3 कटिया पद्धति को लेकर के। और 3 कटिया पद्धति क्या है कि जो भूमि है उस भूमि के 3/20 भाग पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/20 × 100, तो 100 20 × 100 5 या 15, यानी कि 15% भाग पर। इसको यूँ भी लिख सकते हैं अपन ब्रैकेट में जो है 15% यहाँ पर, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि कभी कभी ये नहीं दे करके आपके पास ये आ जाए तो भी उसको मानना है, वो भी सही है। तो इसको ऐसे देखिए कि 3 कटिया पद्धति जो है वो चंपारण के
किसानों के पास वहाँ एक नियम प्रचलित था कि 3 कटिया पद्धति, कि किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर, यानी कि 15% भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी पद्धति को बोला जाता है 3 कटिया पद्धति। अब ये बिहार के चंपारण में थी, और चंपारण में 2 तरह के वो थे, गुट थे। एक था नील के मालिक, यानी कि जो वो थे नील के मालिक, वो यूरोपीय थे, क्योंकि उस ठेका दे करके, यानी कि पैसा दे करके ये लोग क्या बन गए थे, ठेकेदारी प्रथा में नील के मालिक बन गए थे। दूसरे थे किसान, तो मालिक ये थे और किसान जो है उस भूमि पर काम करते थे। हालांकि भूमि तो किसानों की थी, लेकिन नील के मालिक ये हो गए थे। अब इन दोनों ने, नील के मालिकों ने किसानों के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, जैसे अपन लीज कहते हैं ना, लीज, वैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। और कॉन्ट्रैक्ट ये किया था कि आपको अपनी भूमि के 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करनी होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ऐसा ही चल रहा था। लेकिन यहां कुछ दौर परिवर्तित हो गया। अब क्या परिवर्तित हुआ, यहां पर हुआ ये कि यूरोप में जो है अब नए नए रसायनों का आविष्कार हो गया, जिनमें जर्मनी में, कि जर्मनी में जो है वो नए नए केमिकल आ गए, और रंगने, कपड़े रंगने के नए नए केमिकल आ गए। हमारे यहाँ जो ये नील की खेती होती, नील वही है जो पुराने जमाने में हमारे गांव में लोग कपड़े को रंगते थे, नील से रंगना, जो ब्लू ब्लू आसमानी कलर का हो जाता था कपड़ा, उसी को। तो इस नील की डिमांड थी बहुत ज़्यादा पहले यूरोप में, और कपड़ा रंगने के लिए काम आती थी। लेकिन हुआ ये कि जब जर्मनी में नए रासायनिक आविष्कार हो गए, तो नए नए रसायनों का प्रयोग किया जाने लग गया कपड़ा रंगने के लिए, तो अब नील की डिमांड हो गई कम। अब यूरोप में नील की डिमांड कम हो गई। अब जब यूरोप में नील की डिमांड कम हो गई, तब दोनों को ये भी जो है, जो नील के मालिक थे, ये भी क्या हो गए, इनका डिमांड कम हो गई, तो ये भी खेती करना कम कर दिए कि जब डिमांड ही नहीं है तो क्या करेंगे उत्पादन के, और ये भी चुपचाप बैठे हुए थे। तो किसान इस बात से परेशान थे कि जब नील की खेती हम कर नहीं रहे, जब, क्योंकि अब खेती करना इन्होंने कम कर दिया या बंद कर दिया, तो जब इन्होंने ये कहा किसानों ने कि जब हम खेती कर ही नहीं रहे, तो फिर हमको इस 3 कटिया पद्धति से मुक्त कर दो। आप समझिए इस बात को जो मैं कह रहा हूं, कि जब उधर से डिमांड नहीं हुई, तो नील के जो मालिक थे, जो ज़्यादातर यूरोपीय थे, उन्होंने क्या कर दिया, नील की खेती को कम कर दिया या बंद कर दिया। तब किसानों ने ये कहा, चंपारण के किसानों ने, कि जब खेती ही नहीं कर रहे, तो आप जो है हमको इस 3 कटिया पद्धति से मुक्त कर दो। तब इन्होंने इसका मिसयूज किया, नील के मालिकों, उन्होंने कहा हम मुक्त तो कर देंगे आपको, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हमको एक मुश्त जो है लगान देना पड़ेगा, ज़्यादा लगान देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कहा, जैसे कि लीज है, मैं कहूँ कि मैंने कोई दुकान लीज पे ले रखी है, मान लीजिए मैंने 50 साल के लिए लीज पे ले ली, और अचानक जो है मुझे छोड़ना पड़ जाए किसी भी कारण, जैसे कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ, लोगों ने 3 साल 4 साल के लिए लीज पे ले ली, लेकिन जब वो इनकम नहीं हुई तो लोगों ने कहा कि इस लीज को तोड़ दीजिए। तो इन्होंने ये कहा कि जब लीज को तोड़ाएंगा, मान लीजिए मैं पहले, तो मेरा मालिक जो दुकान मैंने ली है लीज पे, मुझसे ज़्यादा पैसा लेगा, वो कहेगा कि या तो आप ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। तो नील के मालिकों ने यह कहा, जब इन्होंने ये कहा किसानों ने कि 3 कटिया पद्धति को समाप्त कीजिए, तब नील के मालिकों ने इसका फायदा उठाना चाहा और यह कहा कि हम 3 कटिया पद्धति से आपको मुक्त कर देंगे, लेकिन आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना लगान देना पड़ेगा। तो हुआ ये, इस बात का विरोध किया किसानों ने, और किसानों ने विरोध किया कि हम 3 कटिया पद्धति को भी खत्म करो, और आप जो हमसे एक्स्ट्रा लगान ले रहे हो, इसके बदले में जो वसूल कर रहे हो हमसे, वो समाप्त करो। इस बात को लेकर के जो है वो क्या कर दिया, चंपारण के किसानों ने नील मालिकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया या आंदोलन कर दिया। उसी को बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। अब इस चंपारण सत्याग्रह में जो है एक चंपारण के किसान थे, उसका नाम था, जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने जो है गांधी जी को इस नील की या चंपारण सत्याग्रह के लिए क्या किया था, इनवाइट किया था। तो गांधी जी को इनवाइट किया, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। आगे देखते हैं अपन कि राजकुमार शुक्ल ने जो है, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया, गांधी जी को आमंत्रित किया, यानी कि उनके कहने पर गांधी जी गए। और ये राजकुमार शुक्ल जो है, जो 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था, वहां मिले थे गांधी जी से। तो उन्होंने बुलाया और इनके बुलाने पर गांधी जी वहां चले गए। और जब वहां पर गए तो उन्होंने उस चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया, और गांधी जी के नेतृत्व में जो है चंपारण सत्याग्रह क्या हो गया, समाप्त हो गया। और समाप्त कैसे हुआ कि एक तो 3 कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया,
और प्लस जितना लगान या जितना एक्स्ट्रा लगान वसूला था नील के मालिकों ने किसानों से, उसका 25% जो है लगान वापस जो है वो उन किसानों को लौटा दिया। तो यानी कि क्या हुआ कि गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया, सफल हुआ। और इसमें 2 निर्णय लिए गए। क्या निर्णय हुआ कि तिनकटिया पद्धति समाप्त कर दी गई, तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। दूसरा निर्णय हुआ जो लगान वसूला था उसका 25% लगान जो है 25% लगान वसूला गया, लगान वापस 25% वसूला गया लगान, इसको ऐसे कहते हैं वसूले गए लगान में से 25% वापस, 25% लगान वापस दे दिया गया, लगान वापस उन्हीं किसानों को दे दिया गया। तो इस प्रकार ये गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह हो गया। तो हम अगर ये कहें कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तब तो आएगा सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह का प्रयोग तब कहाँ आएगा, दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन भारत में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहा गया, तब आएगा चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने पहली बार सविनय अवज्ञा प्रयोग कहाँ किया, चंपारण में किया। तो ध्यान रखना इस बात को जो है। तो यहां पर क्या है कि पहली बार सत्याग्रह, गांधी जी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया, सविनय अवज्ञा। तो आपसे पूछ सकता है कि गांधी जी के द्वारा पहली बार सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह का प्रयोग जो है वो किस आंदोलन में किया गया, वो चंपारण सत्याग्रह में किया गया। तो ध्यान रखिएगा। फिर क्या हुआ कि क्योंकि गांधी जी ने करिश्माई नेतृत्व अपनाया था, यहाँ पर गांधी जी को देख करके लोग बहुत खुश हो गए थे। और गांधी जी के प्रभाव से जब तिनकटिया पद्धति समाप्त हो गई, जो कि इतनी कह सकते हैं कि थोड़ा सा शोषित थी, किसानों का शोषण हो रहा था, तो बहुत सारे लोग खुश हो गए। और इसलिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी इसी आंदोलन के दौरान। तो ध्यान रखना एक बात जो है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि दी, महात्मा की उपाधि दी। किसको, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि यहां पर दी गई। अब देखिए यहीं पर जो है एक व्यक्ति है जिन्होंने गांधी जी के इस चंपारण सत्याग्रह का क्या किया, विरोध किया, और उसका नाम है एन.जी. रंगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया, एन.जी. रंगा द्वारा चंपारण सत्याग्रह का विरोध, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया गया, क्यों, क्योंकि नहीं चाहते थे कि गांधी जी उसमें इंटरफेयर करे। इसलिए जो है इस गांधी जी ने, इस एन.जी. रंगा ने गांधी जी के इस चंपारण सत्याग्रह का क्या किया, विरोध किया। अब देखिए एक बात और, पहली बार यहीं से इसी चंपारण सत्याग्रह से जो है, इसी चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी ने वस्त्रों का परित्याग किया, वस्त्रों का परित्याग किया। अब वस्त्रों का परित्याग का मतलब ऐसे नहीं कि न्यूड हो गए, वस्त्रों का परित्याग का मतलब ये हो गया कि अब वो कब सिर्फ एक धोती पहनने लगे, बस उसी धोती से, उसके अलावा जो है अब उन्होंने कपड़ों का परित्याग कर दिया। क्यों, क्योंकि गांधी जी ने जिस तरह से चंपारण के किसानों की दशा को देखा, दुर्दशा को देखा, तो गांधी जी का हृदय थोड़ा सा चेंज हुआ, उनको पीड़ा हुई। उन्होंने कहा कि लोगों के पास इस तरह के कपड़े नहीं है, क्योंकि किसान बिल्कुल बहुत गरीब थे, दुर्दशा हो रही थी उनकी बहुत ज़्यादा। तो उनको देखकर ये गांधी जी ने कहा कि मैं भी जो है वस्त्रों का क्या करता हूँ, परित्याग करता हूँ। तो ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गांधी जी के द्वारा कम वस्त्र पहनना या वस्त्रों का परित्याग या एक धोती पहनना, ये काम कहाँ से शुरू किया था, चंपारण सत्याग्रह से ही शुरू किया था। तो ध्यान रखना ये हो गया चंपारण सत्याग्रह के बारे में। अब क्या क्या बात हो गई जो मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं कि गांधी जी के द्वारा जो है वो पहला सत्याग्रह कौन सा था भारत में, वो था चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किस सत्याग्रह के दौरान किया गया, चंपारण सत्याग्रह के दौरान।
चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार में चंपारण जिले में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पर जो है वो नील के जो मालिक है उन्होंने तिनकटिया पद्धति का मिसयूज करते हुए जो है किसानों से अधिक लगान वसूल कर रहे थे। और जब किसानों ने कहा कि इसको खत्म कर दो, तब उनसे एक्स्ट्रा पैसा मांगा गया उसके बदले में। तो चंपारण के किसानों ने तिनकटिया पद्धति के विरोध में जो है नील मालिकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वही था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल ने जो है वो क्या किया, उसको आमंत्रित किया। किसको? गांधी जी को। जब राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया तब गांधी जी वहां पर गए और वहां उन्होंने इस चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया और उनके नेतृत्व में तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया और जो एक्स्ट्रा लगान वसूला था नील मालिकों ने किसानों से, उसका 25% जो है उन किसानों को वापस लौटा दिया। तो ये गांधी जी की बहुत बड़ी सफलता थी। इसलिए इसी दौरान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या दिया? महात्मा की उपाधि दी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने गांधी जी का जो है वो विरोध किया, वो था एन.जी. रंगा। मोस्ट कर लेना इसको। तो एन.जी. रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का क्या किया? विरोध किया। अब दो महत्वपूर्ण बात है चंपारण सत्याग्रह के बारे में कि पहली बार गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग या पहली बार गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात, इसी चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी ने वस्त्रों का परित्याग किया, सिर्फ एक धोती पहनना शुरू किया। तो जो गांधी जी की जो छवि दिखती है वो छवि उन्होंने चंपारण सत्याग्रह से शुरू की। और इसमें गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में कुछ उसके सहयोगी थे जिनमें नाम आएगा राजेंद्र प्रसाद का, जे.बी. कृपलानी का नाम आएगा, नरहरि पारिक का नाम आएगा, ब्रज किशोर का नाम आएगा, महादेव देसाई का नाम आएगा, मजरूल हक का नाम आएगा। ऐसे कुछ नाम है जिन्होंने गांधी जी के सहयोगी रहे। तो कभी कभार बहुत डीपली जो है पूछता है पेपर को, तब पूछ लेता है कि चंपारण सत्याग्रह में निम्न में से कौन सा सहयोगी नहीं था। हो सकता है एन.जी. रंगा का नाम दे दे, तो क्योंकि एन.जी. रंगा तो क्या था? विरोधी था। या कोई और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम दे दे, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत, किसी का और का नाम दे दे, तो फिर आपको नहीं मानना। यहाँ पर 4-5 लोग जो थे उसके सहयोगी थे, मुश्किल से जो है अपन कह सकते हैं कि 6 लोग जो है, जिनमें एक राजेंद्र प्रसाद थे, एक जे.बी. कृपलानी थे, महादेव देसाई थे, मजहरुल हक थे, नरहरि पारिक थे और ब्रज किशोर। ये 6 लोग जो है एक गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में क्या थे? सहयोगी थे। अभी मिल जाएगा लिखा हुआ आपको। तो ये हो गया आपका चंपारण सत्याग्रह। तो ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 ये भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह यही था। बिहार के चंपारण जिले में किसानों ने तिनकटिया पद्धति तथा लगान वर्दी के विरोध में आंदोलन कर दिया। लगान वर्दी का यहाँ पर मतलब है कि जो एक्स्ट्रा वसूल किया जा रहा था तिनकटिया पद्धति की खत्म करने के लिए, जो इमोशनल ब्लैकमेल करके उनको खत्म किया जा रहा था, वो थी लगान वर्दी, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। गांधी जी के प्रयासों से लगान में 25% कमी कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना वसूल किया गया था लगान, वो उसका 25% वापस दे दिया। अगर 100% वसूला तो फिर 100 नहीं दिया, सिर्फ 25% उसका वापस दे दिया गया और नहीं दिया गया। 25% लगान वापस दिया गया तथा तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दी गई। तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो गांधी जी को कौन सी उपाधि दी? महात्मा की। मोस्ट कर लेना इसको जो है। दूसरा ये तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया, ये मोस्ट कर लेना। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि एन.जी. रंगा, एम.जी. नहीं है, एन.जी. है, एन.जी. रंगा, एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा ने जो है वो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। तो महत्वपूर्ण बात है, विरोध करने वाले एन.जी. रंगा थे। आमंत्रित करने वाले रामचंद्र शुक्ल थे, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के आमंत्रित। चंपारण सत्याग्रह में अब ये आ गया जो मैंने सहयोगी बोला है, राजेंद्र प्रसाद उनके सहयोगी थे, जे.बी. कृपलानी उनका सहयोगी थे, महादेव देसाई उनके सहयोगी थे, मजहरुल हक उनके सहयोगी थे, नरहरि पारिक और ब्रज किशोर इत्यादि जो है गांधी जी के सहयोगी। तो आपको 6 आदमी याद रखना। कभी कभार बहुत डीपली पूछता तो पूछ लेता, निम्न में से चंपारण सत्याग्रह में कौन सहयोगी नहीं है? तो ध्यान रखना, ये उसके साथ में मिलकर के उनके साथ सत्याग्रह किए थे, इसलिए सहयोगी हो गए। ठीक है। और गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा का प्रयोग जो है वो कहां पर किया? इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान किया। और इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने अपने वस्त्रों का परित्याग किया और वो एक धोती में रहना प्रारंभ की। तो ये हो गया गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। अब अपन देखेंगे गांधी जी का दूसरा आंदोलन, वो बोलते हैं अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ये गांधी जी का प्रथम जो है वो मील मजदूर सत्याग्रह था।
तो गांधी जी का प्रथम मिल मजदूर सत्याग्रह खेड़ा के बाद में जो है अपन पहले जो देखेंगे वो देखेंगे इसके बाद में। वैसे तो खेड़ा भी देखेंगे लेकिन क्रम के रूप में देख रहे हैं अपन। तो पहले देख रहे हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मजदूर आंदोलन, क्योंकि क्रम से ही है इसलिए इसको देख रहे हैं अपन, आंदोलन 1918। तो अब अपन देख रहे हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में, जो कि गांधी जी का पहला मजदूर सत्याग्रह था।